भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम एगो भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा बड़ा सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगों की सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के ध्यानपूर्वक सुनब सभी। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर कि आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल रहा। तो देखी ये चर्चा एक देवरानी और जेठानी के है। देवरानी का ऐसा कदम उठा देली कि आगे चल के देखी का भइल। काहे से देवरानी बाँझ रहेली, उनके कोनो औलाद ना रहना। तो जब पूरा कथा सुनब तब आप लोगों के आनंद आई। अगर कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। और जे हमारे चैनल पर नया हुई वो हम विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दो। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव के बात है। एगो देवरान जेठान रहत रही लोग। देवरान जेठान के वैसे रही के चाही, अपार प्रेम रहे दोनों जनी। दो भाई रहना और दोनों जनी के जब विवाह शादी हो गई तो माई बाप गुजर गई ना। माई बाप ना रहना यानी सास ससुर उन के ना रहना, लेकिन जवन बड़ा भाई रहना यही से कहल जाला कि बड़हन भाई और भौजाई पिता और माँ के समान होला अगर अच्छा से रहें तब। और इतना अपार प्रेम अपने छोटा भाई से करत रहना कि अपने पुत्र के समान जाना। अब जब बड़का भाई के तो 2-3 ठो लड़के हो गए ना और दोनों जनी शिव भक्त रहलो, बड़ा भक्ति भाव करेलो और बिना भक्ति भाव कैले कोनो काम ना करेलो। तो बड़का जनी तो खुशहाल रहना, बाल बच्चे भगवान दे देना, लेकिन नसीब के ना केहू जानेला। छोटका लड़का जब रहना तो उनके 5-6 साल हो गए रहे, कौनो संतान ना रहना। तो जन बड़ा भाई रहना भौजाई बड़ा चिंतित रहे लो कि देखो ना भोले जी के दया से हमन के तो 2 ठो औलाद मिल गए, भोले जी दे देनी 2 ठो बेटा, लेकिन हमरे छोटा भाई के कौनो संतान नहीं था। बेचारा कितना दुखित लगना, मन बड़ा उदास रहेला। बेचारा मैं छोटकू कुछ करत धरत ना रहना, खेती किसानी के काम करेलो। बड़ा भाई रुपया पैसा इकट्ठा करना और कहना छोटा भाई से अपने ये बाबू ले जाए इनके कौन इलाज करा ले लोगन, चेकअप करा लो, क्या बात है काहे ऐसा होता। और जन है भाई भौजाई भगवान सबकी ऐसा न दें। भाई भौजाई दोनों जनी अपने भाई के और भाइयों के दोनों जनी के भेजना लोग डॉक्टरी में। अब डॉक्टरी में जब लोग चल गए तो दोनों जनी पति पत्नी बैठ के विमर्श करता लोग कि हे भोले जी जैसे हमके संतान दे देनी हम सुखी बाणी, हमरे छोटको भाई के गोद भर दी ताकि हमन के दोनों भाई बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुरु भाई बहन हमेशा अच्छा ही सोचे के चाहिए। जब हम केहू के बारे में अच्छा सोचब तो हमारे बारे में तो परमपिता परमेश्वर जी बटला बानी। अगर हम तनी सा कहीं चलब तो हमरे करतीन पूरा चले करतीन तैयार रहेनी, अपने बारे में चिंता कैले के जरूरते नहीं है। अब जब गईला तो वहाँ पता चलल कि जौन है देवरानी जौन बाड़ी वो कबो माना बनी है।
अब भाई बहुत उदास भइल। अब पति पत्नी जब घरे आए लोग तो चेहरा उदासी छा गई रहल। देखता भाई पहचान गए ना कि लगता कोनो बात ही है। जब पूछे लगला तो छोटका भाई के आँख में आंसू आ गए। कहला भैया अब ऐसा कोनो चांस ना बा कि हमरे औलाद और संतान हुई हैं, जौन है हमरे पत्नी में खूट बा। अब भाई मालूम पड़े पागल हो जाइए। कहना नहीं भाई ऐसा तो कबो हो ना सकेला, डॉक्टर भगवान थोड़ी न होला। तो हम भगवान से दया के भीख मांगब। चलो चारों जनी विनती कर जाली बोले जैसे जरूर संतान होई। भगवान के घरे देर जरूर होला भाई, लेकिन अंधेर ना होला। सांत्वना दियवला और कहना छोटे भाइयों के तो अपने छोटी बहन के समान समझत रहना। अब अपने में विमर्श करे लगना। अपने पत्नी से कहना कि देखा अगर ऐसा शायद हमरे तो भरोस बा कि भोले जी औलाद दिया, लेकिन अगर ना दिया तो भाई तू दुखित ना होइए। हमरे एक संतान तू ले ला, एक संतान हम लेके दोनों जनी सुखी रह जाए। लेकिन चिंता ना करिह, ई जीवन भगवान देले बाणी तो खुशहाल होके जिए के चाही। अब जनता बानी जब तक संतान ना होला तबले माई बाप अधूरा रहेला। कहला जा पहले तो कुछ खा ला, सुबह से कुछ खैले ना बड़ा। अब जब अंदर गईला तो इतना क्रोधित भइना कि उनकर औरत जब खाना ले ली तो कहला कि दुनिया समाज तो उनके बाझिन कहते रहल, लेकिन जब पति कह देना तब बहुते दुख होला। खाना ले ली रोटी कि खाना खा ली, सुबह से कुछ खैले ना बाड़ी। कहला अब तू हमरे आँख के सामने से हट जा, तू बाझिन बाड़ू, तू कबो संतान ना दे सकेलू तो हम तुहार मुँह देखल ना चाहत हैं। अब सोची ऐसा शब्द जब औरत सुनी तो का गुजरी, बेचारी बहुते दुखित भइली। अब भगवान के भक्त रहली। अब भोल जाके अंदर बेचारी बैठ के रोए लगली। कहली हे पिताजी एमे हमार कौन कसूर बा? अरे यह तो हमके ना पता बा कि काहे ऐसा होता। ना जाने हम का पूर्व जन्म में ऐसा कोनो पाप कैले बानी कि हमार बुध सुनी बा। हे पिताजी हमार बुध भर दी न तो हमार पति हमसे अलग हो जाइए। अब बेचारी भगवान भोले जी से विनती कर रहल बाड़ी, लेकिन पति इतना नाराज हो गई। कहला ऐसे अच्छा बा कि गांव समाज हमके बाझ बाजिन कहे तो मेहरारू तो सहन कोई सकेली, लेकिन मर्द के कबू ना सहन होला। अब वो घर छोड़ के उनका भाई और भौजाई लोग कहीं चल गए है। अब दोनों जनी घर छोड़ के घरे में से कहीं गए रहे काम करे। अभी सोचना कि भाई भौजाई रही हैं तो हमके रुकावट हुई। घर छोड़ के निकल गए आत्महत्या करे खातिर। तो देखिए गुरु भाई बहिना जब दौड़ल दौड़ल जाता ना तो पत्नी बहुत सहन करेली। अब बेचारी कहत अड़ी कि देखी न पिताजी, एक तो हमार बुध सुना बा, अगर पति के साथ छूट जाई तो जीते जी मर जाई। ना जानी कहाँ हमार पति गईली, वहाँ के रक्षा करी, वहाँ के ज्ञान दी, कोनो न कोनो रूप में हमरे सुहाग के बचा ली। भगवान हमरे सुहाग के बचा ली। तब बेचारी मन में विमर्श करे लगली कि बड़ा जिद्दी स्वभाव के हई कहतनी आत्महत्या कर ले तो ऐसे अच्छा बा कि पति के आगे पत्नी अगर मर जाए तो सबसे अति उत्तम है। अब बेचारी उहो घर छोड़ के चल देली। जब रास्ते में जा ताड़ी तो उनकर भसुर और भाइयों जेठान दोनों जानी मिल गए। लोग कहलो कि कहाँ जाता रू? तो ना जानी घर छोड़ के आपका भाई का जानी कहाँ चल गए आत्महत्या करे। तो वहाँ से आगे हम ही मर जाए तो ठीक बना, तो हमें तो सहन ना हुई। अब यह कह के इहो घर छोड़ दिली उहो। अब दोनों जनी कह तो कहाँ जाते हो बहनी, कहाँ जाते हो? छोट बहन के समान मानत रहली। बहुत अच्छा शुद्ध विचार जेठान के रहल। अब दोनों जनी लगल लोग दौड़े कि देखा आई हो दादा देखो तानी आज एक बाल लड़का खातिन आज दोनों जनी के जान चले जाए। अब भगवान जी से दया मांग रहल बा लोग, दया मांगता। अब पीछे पीछे दोनों जनी निकल पड़ल घर से। अब सबसे पूछा जाता
कि हमार भाई इधर गई ना, हाँ तो जौने राहे गइल ना, जैसे जनता बतावल वही पीछे पीछे लगना दौड़े। आ दौड़त 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 तो देखिए भाई जैते बाना तो जौन भाई बाना सोचला कि एगो पोल देखला कि पोले पर चढ़ के ओहि पर से कूद जाए आत्महत्या कर ली, लेकिन वही पोल के तार के रिपेयरिंग होत रहल। अब वहाँ रहला मने तो कहला कि यहाँ का कर तारा, भागा 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 जाए, यहाँ काम होता है, लाइन मार दी। अब वहाँ मौका ना पे देखी भगवान जी जेकर अर्दुआई रही ओके केहू ना मार पाई, कितना हम सोचब कि हम जान दे दी लेकिन बच जाए, बहुत सासत होला। अब वहाँ से तो बच गए ना। अब जब आगे चलना तो सोचना कि नदी में कूद के जान दे दें, न रहब आ न केहू के तानाशाही सुने के मिली, केहू हमके बाज कही। अब जैसे आगे जाता ना तो देखी गुरु भाई बहना, जब सच्चे दिल से जी भगवान के भक्ति करेला और भगवान के शरण में जाला तो कौनो न कौनो रास्ता तो वो अपनाई देनी बचावे खातिर। जब आगे गए ना तो एगो गुरु भैया गुरु बहिना रहल लोग, उहो लोगन के संतान नहीं रहना, भोले जी के भक्त रहल लोग, अपन भोले जी के गुरु बनौले रहल लोग। अब उनके बहुत दिन के बाद 15-20 साल के बाद उनके भोले जी संतान देले रहनी, लेकिन एके गो संतान देली। जब सियान वान हो गए ना, ब्याह शादी लोग कर दिह तो गुरु बहिना के मृत्यु हो गई। जब गुरु बहिना नहीं रहली और बाप घर रहना, बाप बूढ़ा गई रहना, तो देखी गुरु भाई बहना जौने हम संतान करतीन इतना जी देते माँ बाप तो अपन सारा जीवन यापन कर देना कि अपने पुत्र के संवरले में कि का कुछ कह दे कि हमार लइके सुखी रहे। बेचारा कौनो मंदिर मस्जिद ना छोड़ले रहना, जहाँ औलाद करतीन भीख न मंगले होखें। बड़े तपस्या के बाद एक औलाद भइल रहना, लेकिन जब विवाह शादी हो गई, बाप के बुढ़ापा आ गई तो घर में से बाई पकड़ के निकारत आना, ढकेलत आना, अब बुढ़ऊ तवन गुहार करता ना, बेटा ऐसा न कर, बुढ़ापा में हम कहाँ जाए, बुढ़ापा में हम कहाँ जाए, वैसा ना कर बेटा, ऐसा ना कर। अरे यही हमके एक कोने में पड़ल रही द, 2 टाइम न भोजन दिह, 1 टाइम दिह, लेकिन घर में से ना निकार बेटा। जब ऐसा शब्द सुनला और ई जात रहना आत्महत्या करे कि हमरे औलाद नहीं खे, तो हमके तानाशाही सब ताना बोली मारी। अब वही उनके ज्ञान हो गई ना तो वही ठमक गईला। आ देखा ताना कि एक बेटा अपने बाप के घर में से निकारत आना। अब उनके सहन ना भइल, कहाँ से वो गुरु जी के भक्त रहना, अपार प्रेम अपने भाई भौजाई से करत रहना, तते अपने माई बाप के का कैले हुई सोची सकत हैं। बहुत सेवा भाव अपने माई बाप के कैले रहना। पत्थर के पूजे हम मंदिर में चल जाने, लेकिन अपने माई बाप के कदर ना करेनी, आई ना जाने कि माई बाप के दुआ कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और माई बाप के बददुआ कहाँ से कहाँ नीचे पहुँचा दे। एके जरूर ख्याल रखी। लेकिन के हम नौका विहार गोरखनाथ और इलाहाबाद घुमावे के ले जाता नहीं, एने ओने घुमावे के, लेकिन मंदिर में अगर पूजा पाठ करे जाता नहीं तो घरे छोड़ के जाते हैं। लेकिन के छोटैया पर से भक्ति भाव सिखावे के चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद कहाँ काम आ जाए केहू ना जा सकेला। बेचारा के संतान ना लिखल आना, लेकिन वहाँ जब गईला और देखना कि एगो बेटा अपने बाप के घर में से निकारत आना, तो उनके वही ज्ञान हो गई कि अरे हम तो बहुत बड़ा मूर्ख बानी, जो ने संतान करतीन हम इतना चिंतित बानी, और वह संतान आँख के सामने अपने बाप के घर में से निकारत हमें। अब बेचारा अपन दुख भुला गई ना, और लड़का के 2-3 झापड़ जाके मरला। कहला बेटा तू कैसन बेटा हो, अरे धरती पर तू बोझ बन के आयल बाटो का। अरे बेटा तो वैसन होखे के चाहिए जैसन श्रवण कुमार अंधा माँ बाप के अपन कांवर में बैठा के चारों तीर्थ धाम यात्रा करौना और अपन प्राण त्याग देना। बेटा तो राम जैसे होखे के चाहिए, जे अपने वचन करते सोचले रहता, कहता कि स्त्री और पति पत्नी के झगड़ा में हम काहे मोल लें, लेकिन कैकेयी जब वरदान मांग देली तो हंसी खुशी राम जी अपन राजपाट त्याग के
और गेरुआ वस्त्र धारण करके वनवास चली गई। तो बेटा तो वैसा होखे के चाहिए। अब कहना कि बेटा तू बहुत गलत काम करता, तो अपने बाप के कदर करे के चाहिए। तो बेचारा कहना कि ये बाबू तू की हवा, तू यहाँ कहाँ से आ गई ला। अब बूढ़ा बड़ा थी बहना कहना कि अरे बाबू ये हमार बेटा हमें, हमरे कौनो संतान ना रहना। 20 साल के बाद बड़े तपस्या कैले के बाद ये भइल बाड़ा। इनके मत मारो बाबू, मत मारो। अब देखी जौन बेटा घर में से बाप के निकारत आना, हाथ पकड़ के ढकेल रहल बाड़ा बेटा बहू, वही बेटा के बचावे करतीन। बाप एक तो पृथ्वी पर गिरल बाड़ा, लेकिन कहत आना कि बाबू हमरे बबुआ के न मारो। अरे बड़े तपस्या के बाद ही पैदा भइल बाड़ा। अरे इनकी हमरो उम्र लग जा, ये 100 साल तक जिए, लेकिन अपन दुख जाहिर ना करता। जब इतना बात कहना तब देखी गुरु भाई बहना वो आत्महत्या करे जात रहना। कहना अरे हम तो ये हमरे तो एको संतान नहीं खे, बाजिन के डरे तो हम आत्महत्या करे घर में से निकलली हैं। लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई कि बेटी बेटा धन दौलत केहू साथे ना जाई, केहू साथे ना जाई, और आत्महत्या ना करे के चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन पौले बाणी तो भक्ति भाव कोई के जीवन के धन्य बनावे के चाहिए। बेचारा क्यों वही भोले जी ज्ञान दे दिली और वो पत्नी के सुहाग के रक्षा कैली। भोले जी कोनो न कोनो रूप में देखी वो बूढ़ऊ कहना कि जा बाबू तो कि हम आशीर्वाद देता नहीं कि तो के पुत्र के प्राप्ति जरूर हुई। कहना बाबा हमके अब पुत्र ना चाहिए, हमके बस अपन शरीर स्वच्छ चाहिए और भगवान के भक्ति करे के बाप से। अब जौन वो बेटा एगो रहना जौन अपने बाप के घर में से निकारत रहना और उठ के अपने बाप के गले लग गई। कहना पिताजी हमके माफ़ कर दी, हम ऐसा ना जानत रहनी कि बड़ा अनजाने में हम बड़ा भारी भूल कैली कि हमके इतना तपस्या कैले के बाद रौरा पौले बाणी आ हम इतना बड़न बनी जब सेवा भाव बाप के करे के तब घर में से निकारतानी। अब बेटा बहू दोनों बुढ़ऊ के गोड़े पर गिर गए लोग और कहल लोग कि माई बाप के चरण में चारों धाम होला। माई तो साथ छोड़ के चल गईली तो माई करती नहीं होला। माई का जानी कैसन रहती तो वही सेवा भाव करती। अब बाप के रहते कदर ना करत हई तो उनकी ज्ञान हो गई वहीं और कहना पिताजी आज से ऐसा गलती कबो ना होई, रौरा घर में चली और जितना बनी उतना सेवा भाव कई जाई। तब घर में ले आके गए लोग। और जब घर में लिया गए बहू के इतना ज्ञान हो गई और बेटा के उनके नहवावल धोआवल लोग और पेट भर भोजन करावल लोग। तब वही बहू गावत अड़ी कि घर ही में मंदिर बनैबा, तीर्थ करे ना कहीं जइबा। घर ही में मंदिर बनैबा, तीर्थ करे ना कहीं जइबा। अपने ससुर जी के शंकर बनैबा, अपने ससुर जी के शंकर बनैबा। सासू के गौरा बनैबा, तीर्थ करे ना कहीं जइबा। सासू के गौरा बनैबा, तीर्थ करे ना कहीं जइबा। तो देखिए गुरु भाई बहना जब ज्ञान हो जा अपने बड़ों के आदर सत्कार सेवा भाव करे के चाहिए, उसे आशीष मिलला। अब देखी एक साथे 3 जनी के जीवन सुधर गए। वहीं वो लड़का के ज्ञान हो गई, वो अपने बाप के अपना लेहलें आ वहीं वो जौन आत्महत्या करे गए भाई वो अपने घरे घूम के आवत रहना। कहना अब ऐसा गलती ना करो, हम बहुत भारी गलती कहनी कि अपने पत्नी के अब शब्द बोल के नहीं ना जाने हमार पत्नी कौने रूप में बाड़ी। आ पत्नी तो घर छोड़ के निकल गई लली, वो आत्महत्या करे
कि अगर हमें जीते जी हमारे पति के कुछ हो जाई तो जीते जी हमार प्राण निकल जाई, ऐसे अच्छा पति के सामने ही मौत हो जा हमार। अब जैसे वहाँ से घूम के आवत आना तो यहाँ बहन भाई या भौजाई खोजत जाता लोग, तो पहले उनका पत्नी भी मिल गई। अब कहला कि बहनी तू कहाँ जाता रू? अरे एक जनी तो घर छोड़ के चली गई ना, तू हम घर छोड़ के जाता रू। ऊ गलती करना तो तू के गलती तो ना करे के चाही। कहले कि हम जी के का करब भैया जब हमार सुहागे ना रही। अभी वही समझावत आड़े ना लोग दोनों जनी। उनका जेठान कहत आड़ी कि ये बहनी हमारे औलाद में से एक औलाद तू ले ला, एक औलाद हमरे पास रही है, लेकिन ऐसा गलती ना करो बहन, ऐसा गलती ना करो। तो जेठान तो ऐसा होखे के चाही। अब बहन एक जनी के समझौते वालो तले भाई घूम के आ गई ना। जब भाई आ गई ना तब भाई पूछे लगना कि बताओ न, दोनों जनी घर छोड़ देले बड़ा लोगन। एक बार ना सोचल कि भाई भौजाई के ऊपर का बीतत है। तो लोगन के हमार माई बाप जौन है हमरे ऊपर सौंप के गई ना, लेकिन तनको ना समझला कि भैया भाभी हमार का कैसे हुई लो। तब बेचारा आया के सारा कहानी कहे लगना। कहना भैया हम बहुते उदास हो गए नहीं, आगे पीछे कुछ ना सोचने की संतान बिगर ई जीवन अधूरा बा, लेकिन संतान कुछ अरे भगवान जी संतान दें तो भला, ना दें तो भला। मनुष्य के शरीर पौले वाणी तो भक्ति भाव करे के चाही, अपने जीवन के धन्य बनावे के चाही। आज से हमके भैया ज्ञान हो गए, ऐसा कदम कबो ना उठाए। हमके ज्ञान देवे वाला परम पिता परमेश्वर भोले जी साक्षात उबड़ऊ के रूप में आके हमके समझा गई। कहा का भइल बाबू? तो हम तो जान दे वही वाला रहनी कि रास्ते में देखत आनी कि एगो लड़का अपने बाप के घर में से बाही पकड़ के ढकेल देता थे। अब बेचारा झरझर रोत आने, गुहार लगावत आने, लेकिन केहू के सुनवाई ना कर रहल बा। तब वो गनी है पूछनी है तो कहता ना कि 20 साल के बाद यह हमारे इकलौता बेटा हमारे घर से हमके निकाला था ना कि बुढ़ापा में के तुम्हार सेवा भाव करी। तो वही हमके ज्ञान हो गई है कि बेटी बेटा केहू आजकल जमाना में केहू ना बा। अरे अगर जीवन बा और मनुष्य के जीवन हम पौले बानी तो अपने जीवन के धन्य बना ली और अपने सेवा भाव में लगा दी। जितना अनाथ आश्रम में बाल बच्चे बाणे, अगर रुपया पैसा बा तो जाके ऊपर खर्च करी और ताकि पुण्य के भागीदारी बनी। दुनिया संसार में बच्चन के कमी नहीं खे। तब भाई बेचारा बहुत खुश भइल कि लो भोले जी तुम्हार जीवन बचा देनी, तो के ज्ञान दे देनी। कहला ना भैया अब हमके औलाद के कौनो आवश्यकता नहीं है। अपने पत्नी से क्षमा मांगे लगला कि देख अनजाने में तो के बहुत कुछ हम बोल देनी, चलो घरे अब ऐसा कौनो गलती ना हुई। हमन के औलाद ना सही तो का हमन के दोनों जनी के जौन भगवान जी शरीर देले बानी उसे भक्ति भाव कइल जाए। अब चारों जनी मिल के भगवान के मंदिर में गए लोग, तो भगवान के पूजा याचना कई लोग और अपने जीवन के भोले जी के गुरु बना लिहल लोग। भोले जी के दरबार में जे जाला उ कबो खाली हाथ ना आवेला। संतान ना मंगले फिर भी देखी वो बुढ़ऊ के जौन है आशीर्वाद उनके कामे आ गई और भोले जी उनकी भी संतान देनी। तो भगवान के घर में देर होला लेकिन अंधेर ना है। तो सब जने मिल के लोग मंदिर में भजन कीर्तन करता। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। पहली रोटी गाय की बनाई, पहली रोटी गाय की बनाई, रोटी बनाई छोटी गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे।
रोटी बनाई छोटी गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। धर्म कर्म नहीं समझी गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। धर्म कर्म नहीं बूझी गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी, मैं तो माया में फंस गई रे। मानव जीवन बेकार करी, मैं तो माया में फंस गई रे। तो देखिए गुरु भाई बहना, मंदिर में गए लोग तो अपन भजन कीर्तन कैलो, भोले जी के दया से उनके पुत्र के भी प्राप्ति भइल, घर खुशहाल हो गई। दोनों भाई प्रेम पूर्वक से आनंद से लोग अपने परिवार में रहे लगल। तो जैसे भोले जी के दया कृपा होल उनके परिवार पर पड़ल कि घर बिखरले से टूटले से बचा देनी। भगवान जी कोनो न कोनो रूप में मदद करीला, जैसे हो सके तैसे अपने भक्तन के मदद करेली। तो वो लोग तो शिव भक्त रहल लोग चारों जनी, तो चारों जनी के प्रति फर्ज बनत रहल और भोले जी अपने फर्ज के अदा कैली। जैसे भोले जी के दया कृपा वो घर परिवार पर भइल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर आशीर्वाद बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की।